नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी इस चर्चा में हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जिसने सच में पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं गौतम बुद्ध की और बौद्ध धर्म की उस मजबूत नींव की जिस पर आज भी करोड़ों लोगों की आस्था टिकी है। इतिहास में बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। तो चलिए इस कहानी को करीब से समझते हैं। संसार दुखों से भरा है। सुनने में थोड़ा निराशाजनक लगता है ना, लेकिन यही वो एक विचार है जिसने सब कुछ बदल दिया। ये कोई आम बात नहीं थी, बल्कि बुद्ध ने इसे सीधे प्राचीन उपनिषदों से लिया था। सोचिए, महलों में पलने वाला एक राजकुमार आखिर ये क्यों सोचने लगा कि दुनिया में इतना दुख क्यों है? बस इसी एक बुनियादी सवाल ने इतिहास की पूरी धारा को ही मोड़ दिया। तो आइए आज के इस विश्लेषण के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। हम शुरू करेंगे राजकुमार सिद्धार्थ के जीवन से, फिर उनके ज्ञान की खोज, इस सफर की प्रमुख घटनाएं और उनके प्रतीक, बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ यानी त्रिपिटक, और आखिर में बात करेंगे उनके मूल सिद्धांतों और संघ के बारे में। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले भाग की, राजकुमार सिद्धार्थ और उनके शुरुआती जीवन के बारे में। कहानी शुरू होती है 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी नाम की एक बेहद खूबसूरत जगह से, जहां गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो शाक्य वंश के मुखिया थे। जाहिर सी बात है, जब जन्म एक राजघराने में हुआ हो तो बचपन भी एकदम शाही रहा होगा। हर सुख सुविधा, हर ऐशो आराम उनके कदमों में था। लेकिन ये शाही जीवन उतना भी आसान नहीं था। जन्म के सिर्फ 7वें दिन ही उन्होंने अपनी माँ माया देवी को खो दिया। इसके बाद उनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने उन्हें बड़े प्यार से पाला। उनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। अब जो बात वाकई हैरान करने वाली है वो ये कि जिस इंसान को आगे चलकर दुनिया का सबसे बड़ा सन्यासी बनना था, उनका विवाह महज 16 साल की उम्र में यशोधरा से हो गया था। उनका एक बेटा भी था, राहुल। यानी अपना सब कुछ छोड़ने से पहले वो पूरी तरह से एक पारिवारिक और सांसारिक जीवन जी रहे थे। अब आते हैं हमारी चर्चा के दूसरे और सबसे अहम मोड़ पर, ज्ञान की खोज। एक दिन जब सिद्धार्थ अपने महल से बाहर कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने एक के बाद एक 4 ऐसी चीजें देखी जिन्होंने उनके दिमाग में भूचाल ला दिया। ये 4 दृश्य थे: एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार इंसान, एक मृत शरीर यानी शव, और अंत में एक शांत सन्यासी। इन नज़ारों ने उस युवा राजकुमार को अंदर तक झकझोर दिया। उन्हें पहली बार गहराई से एहसास हुआ कि असल जिंदगी में कितनी पीड़ा, कितना दुख और कितनी नश्वरता है। और इसी बेचैनी का नतीजा ये हुआ कि सिर्फ 29 साल की उम्र में सिद्धार्थ ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। इन सांसारिक समस्याओं से परेशान होकर उन्होंने अपना भरा पूरा परिवार, राजपाट, सब कुछ छोड़ दिया। बौद्ध धर्म के इतिहास में इस महान त्याग को एक खास नाम दिया गया है, महाभिनिष्क्रमण। ये कोई मामूली घटना नहीं थी, ये सत्य को खोजने की एक बहुत बड़ी शुरुआत थी। अब क्या सिद्धार्थ को तुरंत ज्ञान मिल गया? बिल्कुल नहीं। अपना खुद का रास्ता बनाने से पहले उन्होंने उस समय के बड़े बड़े गुरुओं से शिक्षा ली। वैशाली के आलार कलाम उनके पहले गुरु बने, जिनसे उन्होंने सांख्य दर्शन की बारीकियां सीखीं। फिर वो राजगीर गए और रुद्र करामपुत्र से योग का अभ्यास सीखा। इससे हमें पता चलता है कि उनके अंदर सत्य को जानने की कितनी गहरी और सच्ची तड़प थी। अगर हम उनके जीवन के इस पूरे सफर को एक टाइमलाइन के रूप में देखें तो चीजें बहुत साफ हो जाती हैं। 563 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ, 16 साल की उम्र में विवाह, 29 साल में महाभिनिष्क्रमण यानी घर छोड़ना, फिर 35 साल की उम्र में उन्हें वो परम ज्ञान मिला जिसकी उन्हें तलाश थी, और आखिरकार 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की उम्र में उनका निधन। देखा जाए तो ये एक बेहद लंबी, अनुशासित और पूरी तरह से बदल कर रख देने वाली यात्रा थी। ज्ञान प्राप्ति का वो पल कोई चमत्कार नहीं था दोस्तों, इसके पीछे 6 सालों की घोर तपस्या थी। बिना अन्न जल ग्रहण किए उन्होंने खुद को पूरी तरह से तपा दिया, और आखिरकार 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की वो रात आई। निरंजना नदी के किनारे एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें वो परम ज्ञान प्राप्त हुआ। बस उसी पल से सिद्धार्थ हमेशा के लिए बुद्ध बन गए, और वो जगह आज तक बोध गया के नाम से जानी जाती है। आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, जहां हम बात करेंगे बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाओं और उनके दिलचस्प प्रतीकों के बारे में।
उस जमाने में इतिहास को याद रखने का तरीका बहुत ही शानदार था। बड़ी बड़ी घटनाओं को प्रतीकों यानी सिंबल्स में बदल दिया गया। जैसे बुद्ध के जन्म को कमल और सांड से दर्शाया गया, उनके गृह त्याग को एक घोड़े से दिखाया गया, ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक बना वो पवित्र पीपल यानी बोधि वृक्ष, उनके पहले उपदेश को चक्र का नाम दिया गया, निर्वाण को उनके पद चिन्हों से दर्शाया गया और उनकी मृत्यु को एक स्तूप के रूप में। अमूर्त चीजों को पीढ़ियों तक याद रखने का ये एक मास्टर स्ट्रोक था। यहाँ पर दो बहुत भारी भरकम लेकिन बेहद जरूरी शब्द आते हैं। पहला है धर्मचक्र प्रवर्तन। सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन इसका सीधा सा मतलब है सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया उनका सबसे पहला उपदेश। और दूसरा शब्द है महापरिनिर्वाण, जिसका मतलब है कुशीनगर में 80 साल की उम्र में उनका शरीर त्यागना। वैसे क्या आपको पता है कि उनके जन्म और मृत्यु की ये पक्की तारीखें चीनी कैंटोन अभिलेख के आधार पर तय की गई हैं? उनके जाने के बाद उनके अवशेषों को 8 अलग-अलग हिस्सों में बांटकर उन पर महान स्तूप बनाए गए थे। चलिए अब चौथे भाग पर आते हैं, जहां हम उनकी छोड़ी गई सबसे बड़ी विरासत यानी बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथों त्रिपिटक के बारे में जानेंगे। त्रिपिटक असल में बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र और बुनियादी शास्त्र हैं, पर यहाँ एक बहुत बड़ी और रणनीतिक बात छिपी है। इन ग्रंथों को उस समय के संभ्रांत वर्ग की भाषा यानी संस्कृत में नहीं लिखा गया। इसके बजाय इन्हें आम लोगों की भाषा पाली में संकलित किया गया। ये एक बहुत ही सोची समझी रणनीति थी ताकि बुद्ध के विचार बिना किसी रुकावट के सीधे आम जनता के दिलों तक पहुंच सकें। तो ये 3 पिटक या ज्ञान की टोकरियां आखिर हैं क्या? आइए समझते हैं। पहला है विनय पिटक, जो एकदम प्रैक्टिकल है। इसमें संघ में रहने वाले भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए नियम, कानून और अनुशासन की बातें हैं। दूसरा है सुत्त पिटक, जिसमें बुद्ध की शिक्षाओं और सिद्धांतों को बातचीत यानी डायलॉग के रूप में रखा गया है। जातक कथाएं भी इसी का हिस्सा हैं। और तीसरा है अभिधम्म पिटक, जो थोड़ा डीप है। ये सुत्त पिटक की बातों का बहुत ही गहराई से दार्शनिक विश्लेषण करता है, वो भी सवाल जवाब के तरीके से। मतलब रोजमर्रा की जिंदगी से लेकर गहरे दर्शन तक सब कुछ कवर किया गया है। अब हम अपनी चर्चा के आखिरी और बहुत ही रोचक हिस्से पर पहुंच गए हैं, मूल मान्यताएं और संघ। बौद्ध धर्म की जो मूल फिलॉसफी है ना, वो एकदम अलग है। सबसे पहली बात, ये अनीश्वरवादी है, यानी इसमें दुनिया को बनाने वाले किसी ईश्वर की बात नहीं की गई है। दूसरी बात, ये आत्मा जैसी किसी स्थायी चीज को भी नहीं मानते। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। आत्मा को ना मानने के बावजूद ये पुनर्जन्म में बहुत पक्का विश्वास रखते हैं। है ना कमाल की बात? ये दार्शनिक नजरिया अपने आप में बहुत ही यूनिक है। इस धर्म से जुड़ने वालों के लिए भी 2 अलग-अलग रास्ते थे। एक तरफ थे भिक्षुक, जिन्होंने धर्म के प्रचार के लिए अपना घर बार परिवार सब कुछ छोड़ दिया और पूरी तरह से सन्यासी बन गए। और दूसरी तरफ थे उपासक। ये वो लोग थे जो आम लोगों की तरह अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीते थे, अपनी सांसारिक जिम्मेदारियां निभाते थे, लेकिन साथ ही बौद्ध धर्म का पालन भी करते थे। इससे पता चलता है कि ये धर्म कितना समावेशी था। यहाँ सब कुछ छोड़ने वालों के लिए भी जगह थी और घर बसाने वालों के लिए भी। इस पूरी व्यवस्था को चलाने के लिए जो संघ बनाया गया, उसमें शामिल होने के लिए कम से कम 15 साल का होना जरूरी था। इस एंट्री प्रोसेस को उपसंपदा कहा जाता था। और यहीं से बौद्ध धर्म के 3 सबसे बड़े आधार सामने आते हैं, जिन्हें हम त्रिरत्न कहते हैं: बुद्ध, धम्म और संघ। इसी मजबूत संस्थागत ढांचे की वजह से ये धर्म सदियों तक इतना अनुशासित और एकजुट रह पाया। जाते जाते एक बात सोचने वाली है। बुद्ध ने कहा था कि तृष्णा यानी इच्छाओं का खत्म हो जाना ही असली निर्वाण है। ऐसे में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, आज की इस भाग दौड़ भरी और हर पर नई इच्छाओं को जन्म देने वाली आधुनिक दुनिया में क्या अपनी इच्छाओं को खत्म करके दुखों से आजादी पाने की ये 2500 साल पुरानी फिलॉसफी आज भी लागू हो सकती है? क्या आज के इंसान की उलझनों का जवाब इस प्राचीन ज्ञान में छिपा है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। त्यों के जरिए हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। आज हम सिर्फ इतिहास के पन्ने नहीं पलटेंगे, बल्कि ये समझेंगे कि कैसे एक अमूर्त विचार ने ठोस आकार लिया और पूरे एशिया के नक्शे पर अपनी गहरी छाप छोड़ दी। तो आज के इस सफर में क्या क्या होने वाला है? सबसे पहले बौद्ध दर्शन की नींव समझेंगे, फिर निर्वाण के रास्ते पर चलेंगे, उसके बाद प्रमुख संगीतियों और संप्रदायों की बात होगी, स्तूपों के विकास को देखेंगे और आखिर में कला, मंदिर और मठों के शानदार सफर पर चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले पड़ाव की, बौद्ध दर्शन की नींव। देखिए,
इन विशाल इमारतों को समझने से पहले उस सोच को समझना बहुत जरूरी है जहां से ये सब शुरू हुआ। बुद्ध ने इंसान की जिंदगी का बिल्कुल एक डॉक्टर की तरह परीक्षण किया। उन्होंने 4 आर्य सत्य दिए। दुख है, दुख का कारण है, दुख का अंत है और उसे दूर करने का एक उपाय भी है। ये कोई निराशा की बात नहीं थी, बल्कि समस्या को जड़ से समझकर उसका एकदम तार्किक समाधान निकालने का तरीका था। अब जब समस्या समझ आ गई तो इलाज क्या है? वो इलाज है ये अष्टांगिक मार्ग। इन 4 सत्यों की नींव पर ही 8 रास्तों वाला ये शानदार तरीका खड़ा किया गया है। इसका सीधा सा मकसद था इंसान की सांसारिक इच्छाओं यानी तृष्णा को खत्म करना। अगर कोई इस 8 कदम वाले रास्ते पर चलता है तो वो परम मुक्ति की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता है। अब सवाल उठता है कि इस रास्ते पर चलकर आखिरकार पहुंचना कहाँ है? तो हमारा अगला हिस्सा है निर्वाण का मार्ग। निर्वाण, इसका शाब्दिक अर्थ बड़ा ही कमाल का है। दीपक का बुझ जाना। जरा सोचिए, ये कितनी खूबसूरत तुलना है। जैसे एक दिया बुझकर शांत हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही इंसान जीवन मरण के इस लगातार चलने वाले चक्कर से हमेशा के लिए आजाद हो जाता है। यही तो पूरी बौद्ध आध्यात्मिक यात्रा का अंतिम और सबसे बड़ा लक्ष्य है। लेकिन क्या निर्वाण तक पहुंचना इतना आसान है? इसे थोड़ा सरल बनाने के लिए बुद्ध ने 10 व्यावहारिक नियम या कहें 10 शील तय किए। मजेदार बात यह है कि आम लोगों के लिए सिर्फ पहले 5 नियम मानना ही काफी था, लेकिन अगर कोई भिक्षु बन गया है तो उसे 10 नियमों का बड़ी सख्ती से पालन करना पड़ता था, जैसे आरामदायक बिस्तर पर ना सोना और धन से बिल्कुल दूर रहना। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये विचार सदियों तक कैसे बचे रहे। हमारा तीसरा भाग है संगीतियाँ और प्रमुख संप्रदाय। समय समय पर बौद्ध धर्म के विद्वान एक साथ इकट्ठा हुए। इतिहास में ऐसे 4 बहुत बड़े और ऐतिहासिक सम्मेलनों का जिक्र मिलता है जिन्हें संगीतियाँ कहा जाता है। अजातशत्रु, कालाशोक, महान अशोक और कनिष्क जैसे बड़े सम्राटों के दौर में ये सभाएं हुईं। इनका सबसे अहम काम था बौद्ध धर्म के मूल विचारों को एक जगह पर समेटना और उन्हें आगे की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना। लेकिन विचारों में बदलाव तो आते ही हैं। कुंदल वन में हुई चौथी संगीति के बाद एक बहुत बड़ा वैचारिक बंटवारा हुआ। एक तरफ हीनयान था, जिनका पूरा फोकस खुद की व्यक्तिगत मुक्ति और अरहत बनने पर था, और दूसरी तरफ महायान, जो बोधिसत्व को अपना आदर्श मानते थे। महायान का विचार बड़ा ही निस्वार्थ था, मतलब अपनी मुक्ति को तब तक टाल देना जब तक कि बाकी सभी लोगों का भला ना हो जाए। वास्तुकला की दुनिया में कदम रखने से पहले जरा इस एक चमत्कारी संयोग पर गौर करते हैं। बुद्ध पूर्णिमा यानी वैशाख पूर्णिमा बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार है, और वो इसलिए क्योंकि बुद्ध का जन्म, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति और उनका महापरिनिर्वाण, ये तीनों ही महान घटनाएं बिल्कुल एक ही दिन घटित हुई थीं। है ना बिल्कुल अद्भुत? तो अब उस अहम मोड़ पर आते हैं जहां ये विचार वास्तुकला में बदल गए। भाग 4, स्तूपों का विकास। स्तूप ये असल में वैदिक काल के साधारण से शवाधान टीलों से विकसित हुए, लेकिन बौद्धों ने इस पुरानी दफन प्रथा को पूरी तरह से एक नई पहचान दे दी। बुद्ध और अन्य महान संतों के अवशेषों को सहेजने के लिए बनाए गए ये स्तूप धीरे धीरे सिर्फ एक मिट्टी के टीले से श्रद्धा और सम्मान के बहुत ही ऊंचे और भव्य प्रतीकों में बदल गए। 84,000, जरा इस संख्या के बारे में सोचिए। अनुमान है कि सिर्फ और सिर्फ सम्राट अशोक के समय में इतने स्तूप बनाए गए थे। ये बौद्ध वास्तुकला का एकदम चरम था। ऐसा लगता है जैसे पूरे साम्राज्य में इन शानदार और पवित्र इमारतों की एक पूरी की पूरी श्रृंखला खड़ी कर दी गई थी। पर मजेदार बात यह है कि सारे स्तूप एक ही काम के लिए नहीं बने थे। असल में इन्हें 5 अलग-अलग श्रेणियों में बांटा जा सकता है। कुछ में भौतिक अवशेष रखे गए, जैसे मशहूर सांची का स्तूप। कुछ बुद्ध द्वारा इस्तेमाल की गई वस्तुओं पर बने, कुछ उनके जीवन की घटनाओं की याद में बने, कुछ सिर्फ प्रतीकात्मक थे, और कुछ तो तीर्थयात्रियों द्वारा अपनी मन्नत पूरी होने पर आध्यात्मिक लाभ के लिए बनवाए गए थे। हर स्तूप की अपनी एक अलग कहानी है। और अब चलते हैं हमारे आखिरी पड़ाव पर, कला, मंदिर और मठ। मूर्तिकला के क्षेत्र में तो जैसे जादू ही हो गया। यहाँ 2 अलग-अलग रास्ते देखने को मिलते हैं। ऐसा माना जाता है कि बुद्ध की सबसे पहली मूर्ति बनाने का श्रेय मथुरा कला को जाता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ गांधार शैली ने तो कमाल ही कर दिया। इस शैली में बुद्ध की मूर्तियों का सबसे बड़े पैमाने पर और बहुत ही बारीकी के साथ निर्माण हुआ। फिर आते हैं अजंता जैसी गुफाओं पर।
ये सिर्फ गुफाएं नहीं हैं, बल्कि वास्तुकला, मूर्तिकला और बेहतरीन चित्रकला का एक जीता जागता संगम है। जरा 5वीं शताब्दी की बोधिसत्व पद्मपाणि की इस पेंटिंग को ही देख लीजिए। ये कलाकारी उस वक्त की ऊंचाइयों का एक ऐसा बेजोड़ नमूना है जो आज भी देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर देती है। और जब हम महाबोधि मंदिर की बात करते हैं, वही जगह जहां बुद्ध को ज्ञान मिला था, तो इसकी वास्तुकला सचमुच हैरान कर देती है। पारंपरिक भारतीय मंदिरों के बीच ये एकदम अलग खड़ा है। ये नागर शैली के मंदिरों की तरह संकरा तो है, लेकिन बिना किसी मोड़ के सीधे द्रविड़ शैली की तरह ऊपर की तरफ उठता चला जाता है। इसे किसी एक सांचे में फिट करना लगभग नामुमकिन है। अब जरा इस भौगोलिक विस्तार को देखिए। ये मठ सिर्फ पूजा के स्थान नहीं थे, बल्कि शिक्षा के विशाल केंद्र थे, जो पूरे भारत में फैल गए। हिमाचल की ठंडी वादियों में स्थित तवो मठ से लेकर दक्षिण में कर्नाटक के नामद्रोलिंग मठ तक, इन केंद्रों ने शिक्षा और दर्शन का एक ऐसा जाल बुना जिसने पूरे उपमहाद्वीप को अपने वैचारिक प्रभाव में ले लिया। तो सब कुछ देखने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल मन में उठता है। एक ऐसा दर्शन जिसकी शुरुआत ही इंसान की सांसारिक इच्छाओं को खत्म करने और भौतिक दुनिया से पूरी तरह विरक्त होने से हुई थी, उसी दर्शन ने मानव इतिहास की सबसे विशाल, भव्य और स्थायी भौतिक विरासतों में से एक को कैसे जन्म दे दिया। विचारों के पत्थर में बदल जाने का ये अनोखा विरोधाभास क्या हमें कुछ और भी सोचने पर मजबूर नहीं करता? इस दिलचस्प पहेली पर जरूर विचार कीजिएगा।